हेलो फ्रेंड्स, समाकलन के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 की स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो मानक फॉर्मूले थे समाकलन के, उसके द्वारा क्वेश्चंस किए थे और एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। तो देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये एक डेफिनेशन है, एक बार देख लीजिए। दिए गए चर को उचित प्रतिस्थापन द्वारा स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर समाकल्य को मानक रूप में बदल कर समाकलन करना प्रतिस्थापन से समाकलन करना कहलाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम इसका समाकलन नहीं जानते हैं, तो हमें क्वेश्चन को इस तरह से सेट करना है कि हम उसमें मानक फॉर्मूला यूज कर सकें। जो हम समाकलन के सूत्र जानते हैं, हम उनका प्रयोग उसमें कर सकें। तो देखिए इसकी विधि क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो मैं जानती हूँ कि मैं इसको साइन एक्स में साइन टी में चेंज कर सकती हूँ प्रतिस्थापन मानकर। तो मैंने रूट एक्स को माना टी। अब इसका एक्स के सापेक्ष हमने किया यहाँ पे अवकलन। क्या किया? इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ कैसे आया? डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स ये यहाँ पे गुना हो गया। तो अब देखिए, अब 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, वो 2 डी टी के इज बराबर हो गया। तो हम यहाँ से 1/रूट एक्स डी एक्स के बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 डी टी। तो देखिए, साइन टी रूट एक्स के स्थान पे लिखा हमने, और जो 1/रूट एक्स डी एक्स था उसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया? 2 डी टी। तो 2 बाहर आ गया और यहाँ पे डी टी। अब हमें साइन टी का टी के सापेक्ष समाकलन करना है, जो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन टी का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस टी। और हमने ये किया और यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दी। तो इसी को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखिए, अब इससे हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन करेंगे जिनका हम समाकलन नहीं जानते हैं। हम जानते हैं साइन एक्स का समाकलन जानते हैं, कोस एक्स का समाकलन जानते हैं, लेकिन क्या आप टेन एक्स का जानते हो? कोट एक्स का जानते हो? ये तो हम जानते हैं, ये आप नहीं जानते हैं। सेक एक्स का जानते हो? नहीं जानते हो। कोसेक एक्स का जानते हो? नहीं जानते हो। तो इनका हम समाकलन इसी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो एक बार ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे माइंड में। ऐसा नहीं है कि हमें किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करना है और हम पहले इसको निकालने बैठेंगे, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद कर लेने हैं, और एक्सरसाइज 9.2 में आपको यही 4 फॉर्मूले याद करने हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले याद करेंगे, क्योंकि समाकलन में बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे या फिर छोड़ देंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले याद करेंगे एक्सरसाइज के साथ साथ। तो देखिए, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? log sec x प्लस सी, या फिर माइनस log cos x प्लस सी। और कोट एक्स का क्या होता है? log sin x प्लस सी। इनकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, यदि टेन एक्स का आपको समाकलन निकालना है तो देखिए, टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कोस। और अगर हर में कोस है तो लॉग तो हो गई, ये तो माइंड में रखना है कि लॉग तो हो गई, लेकिन साइन होगा या कोस होगा, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो जो हर में होता है वही होगा। तो इसमें क्या होगा? लॉग कोसेक एक्स, कोस एक्स। तो ये माइनस, ये आपको याद रखना है। और कोट एक्स का कोस अपॉन साइन, तो हर में क्या है? साइन, तो ये क्या होगा? साइन एक्स। तो ये है, ये आपको ऐसे अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। और समाकलन विधि में ज़्यादातर हम हर को ही प्रतिस्थापन मानते हैं। तो देखिए, अभी मैं इनका करके दिखाऊंगी, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और सेक एक्स का होता है log sec x प्लस टेन एक्स, या फिर log tan π/4 प्लस x/2। और कोसेक एक्स का होता है log cosec x माइनस कोट एक्स, या फिर log tan x/2। तो देखिए, इनका समाकलन मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि टेन एक्स का हमें समाकलन करना है, तो टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे माना कोस एक्स इज इक्वल टू टी, एक बात याद रखिए,
अधिकतर हम हर को ही प्रतिस्थापन मानते हैं, अधिकतर। ऐसा नहीं कह रही कि ऑलवेज, लेकिन अधिकतर माना जाता है हर कोई प्रतिस्थापन। देखिए जैसे इसमें साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखा और कोस एक्स को मैंने माना टी, तो इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो मैं जानती हूँ कि कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स। तो फिर इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे हम पुट कर सकते हैं माइनस डी टी, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, और 1/cos x, और इसको हमने क्या माना था t, तो 1/t, और यहाँ पे लिखेंगे हम dt, वो भी माइनस का। अब हम जानते हैं कि 1/t का क्या होता है समाकलन, माइनस तो रहने दो। आप जानते हो 1/x का क्या होता है log x, तो 1/t का क्या होगा log t प्लस सी। हमें ये मापांक लगाना जरूरी है। मापांक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वैल्यू माइनस हो या प्लस, लेकिन वो प्लस ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस टी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो टी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोस को, यहाँ पे हर को प्रतिस्थापन माना था, तो और इसमें हर ही आया है, और हम इसको लिख सकते हैं या आई लॉग कोस एक्स, और ये जो पावर है इसको यहाँ प्लस सी, ये रूल होता है आप जानते होंगे, तो इसको लिख सकते हैं log 1/cos x प्लस सी और log sec x प्लस सी। तो ये ही दो होते हैं इसके, आप कोई भी याद कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमें करना है कोट एक्स का, तो जैसे हमने tan x का किया था उसी विधि से हम कोट x का समाकलन करेंगे। तो कोट x को क्या लिख सकते हैं, कोस x अपॉन में साइन x। अब क्या करना है, हर को प्रतिस्थापन, क्योंकि हम जानते हैं साइन x को मानेंगे माइंड में, तो साइन x का कोस x, और ऐसे ऐसे करके। तो देखिए फिर माना साइन x इज इक्वल टू टी, तो साइन x का अवकलन कोस x और डी टी बाई डी एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से पुट कीजिए इसमें, तो आई कोस एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे डी टी, और साइन एक्स के स्थान पे टी, तो 1/t डी टी। अब हम इसका जानते हैं आसानी से, इसका क्या होता है log t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कीजिए, आई log साइन एक्स प्लस सी। तो देखिए हमने साइन एक्स को प्रतिस्थापन माना था और साइन एक्स ही होता है। तो आप साइन और कोस में तो कंफ्यूज होंगे ही नहीं। आप याद रखिए कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो इसमें tan के फॉर्मूले में क्या आएगा, log कोस एक्स आएगा और माइनस बाहर आएगा। और कोट एक्स क्या होता है, कोस अपॉन साइन, तो क्या होगा log साइन एक्स प्लस सी होगा। नेक्स्ट है हमें सेक एक्स का करना है। तो सेक एक्स का करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपने अवकलन जो ध्यान से किया होगा, बिल्कुल अगर उसकी अवकलन की प्रैक्टिस की होगी, तो आपको याद होगा कि हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन करते थे, वो क्या आता था। तो अभी देखिए इतना तो याद नहीं होगा, लेकिन देखिए समाकलन अगर सीखना चाहते हो तो आपको अवकलन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए जैसे हमें करना है सेक एक्स का समाकलन। तो सेक एक्स का समाकलन करने के लिए मैंने अंश व हर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स और अपोन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इससे गुना व भाग कर दिया। तो अब हमें इससे क्या मिलेगा, हमने ऐसा क्यों किया है, हमने ऐसा इसलिए किया है कि देखिए हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। माना हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका अगर हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो सेक एक्स का क्या होता है अवकलन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से अगर हम सेक एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स और डी टी बाई डी एक्स। तो सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए हमने इसको ऊपर नीचे गुना किया और ये हमने इसमें अंश को ले आए।
तो अब इसके स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dt, और इसके स्थान पे t। तो देखिए 1/t dt, और इसका हम जानते हैं ये क्या होगा, log t प्लस c, और t के स्थान पे वैल्यू पुट कीजिए i log sec x प्लस tan x। देखिए हमने जो प्रतिस्थापन माना था वही इसके अंदर आया है। तो आपको याद है कि उसका sec x का क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो आपको याद रहेगा कि मुझे sec x प्लस tan x से करना है। और हमने इसका एक और निकाला था, वो कैसे आया, देखिए वो आया कि हम इसे लिख सकते हैं sec x प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x लिख सकते हैं। sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, और tan x को लिख सकते हैं साइन अपॉन cos x। और अगर अब हम क्या करेंगे, 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो उससे हम क्या लिखेंगे, log साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। और कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम कोस एक्स को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसे लिख सकें कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा log cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। देखिए हमारे पास बचता है log cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और अपॉन में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंश व हर में cos x बाई 2 का भाग देना है। क्या करना है, अंश व हर में cos x बाई 2 का भाग देना है। तो अगर हम अंश व हर में cos x बाई 2 का भाग देते हैं तो 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2। और तो अब देखिए चूंकि हम जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला, और इसमें हम होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसी फॉर्मूले से 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। तो देखिए log 1 को क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 और 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस फॉर्मूले से हम इसे क्या लिख सकते हैं, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये प्लस सी, तो ये इसका दूसरा रूप है, यही उसी का दूसरा रूप है। अब नेक्स्ट देखिए हमें समाकलन करना है कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का समाकलन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अंश व हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से गुना करना है अपॉन में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हम इसका अवकलन करेंगे फिर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे इसमें। देखिए माना कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। तो हम जानते हैं कि कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो अब यहाँ से कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो ये कोसेक एक्स पहले आ जाएगा और माइनस का कोट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई टी डी टी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं log t प्लस सी।
और t की वैल्यू पुट कीजिए log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब इसका दूसरा रूप हम कैसे निकालते हैं? दूसरा रूप भी निकालना आप समझ ही गए होंगे, उसी क्वेश्चन की तरह साइन और कोस में चेंज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए log 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो +2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है कोस एक्स का 1 काटने वाला, cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो ये 1 से 1 कैंसिल, और ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे log 10x बाई 2 प्लस सी। तो ये इसका दूसरा रूप है और ये इसका फर्स्ट। तो देखिए जो हमने प्रतिस्थापन माना वही उसका समाकलन आता है log के अंदर। तो यही थोड़ी ट्रिक है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पे अगर मैं इन फॉर्मूले के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करूंगी ना तो आपको उतना ही जल्दी ये याद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.2। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस है और टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। तो हमें इनका जो क्वेश्चंस है इनका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम प्रतिस्थापन क्या माने, चूंकि हम साइन एक्स स्क्वायर का नहीं जानते लेकिन साइन एक्स का समाकलन जानते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन में माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो 2x और डी टी बाई डी एक्स, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देखिए x इंटू डी एक्स डी टी बाई 2, तो x इंटू डी एक्स के स्थान पे आप क्या पुट करेंगे, डी टी बाई 2। तो 1/2, 2 तो अचार है बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के स्थान पे t तो साइन t और यहाँ पे dt। अब 1/2 और साइन t का आप समाकलन जानते हैं, साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस सी। 1/2 और कॉस और t की वैल्यू पुट कीजिए यहां से कॉस स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन में समाकलन करना है dx के सापेक्ष। तो इस क्वेश्चन में हम मानते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर, दोनों पक्षों का हमने वर्क कर लिया। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अगर इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2x dx और 2t dt। मैंने यहाँ पे जो dx था हर में इसको यहाँ पे गुना कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल और x इंटू डी एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, t इंटू डी टी। तो देखिए यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसके स्थान पे हम t पुट करेंगे और x इंटू डी एक्स के स्थान पे हम t इंटू डी टी पुट करेंगे। तो क्या होगा, x इंटू डी एक्स के स्थान पे t पुट किया और इसके स्थान पे भी t पुट किया इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर इंटू डी टी। अब हमें क्या करना है इसका समाकलन, तो इसका समाकलन क्या होता है, t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहां से चूंकि t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और यहाँ पे हमें 3 प्लस c, तो क्या लिख सकते हैं 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन में e की पावर x प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, और कोस x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आप हर को मान सकते हैं प्रतिस्थापन। तो माना e की पावर x प्लस कोस x इज इक्वल टू t। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो की पावर x e की पावर x और कोस x का माइनस साइन x इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। तो अब इसके स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी आई और यहाँ पे 1/t इंटू डी टी। तो इसका क्या होता है समाकलन, log t प्लस c। अब t के स्थान पे वैल्यू पुट कीजिए
तो क्या होगा, log e की पावर x प्लस cos x प्लस c। आप ये सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि प्रतिस्थापन कैसे मानना है, तो चिंता मत कीजिए, आप क्वेश्चंस कीजिए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, तो इसमें रूट में है उसको हम क्या मानेंगे, t। तो माना 1 प्लस ई की पावर x इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर 1 प्लस ई की पावर x टी स्क्वायर। अगर इसका अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष x के सापेक्ष में, तो ई की पावर x का ई की पावर x dx और टी स्क्वायर का 2t dt। तो ई की पावर x dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2t dt। तो हमने लिखा 2t dt और अपॉन में t, तो t से t कैंसिल, क्या बचा 2 और 1 dt। तो इसका क्या होगा, 2 और 1 का t प्लस c, t की वैल्यू पुट करो 2 और रूट में 1 प्लस ई की पावर x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए था, नेक्स्ट प्रश्नावली में होना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है ये, और ये फॉर्मूला हमने इस प्रश्नावली में भी नहीं पढ़ा है और इससे पहले भी नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली में अपवाद है, लेकिन अपने लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो अपन इस क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रश्नावली में भी देख सकते थे, लेकिन यहीं पे देखते हैं। तो देखिए हम प्रतिस्थापन में सबसे पहले मानते हैं रूट ई की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही, तो अब हमने इसका स्क्वायर किया और समाकलन किया, तो क्या आया 2t dt। अब देखिए हमें ओनली dx के सापेक्ष में रखना है, क्योंकि इसके स्थान पे तो हम t रख देंगे और dx के स्थान पे क्या रखेंगे, dx 2t अपॉन में e की पावर x इंटू dt। अब e की पावर x के स्थान पे हम यहां से रख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1, 2t अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, क्योंकि हमें t के पदों में चेंज करना है, क्योंकि एक x के पदों में और एक t के पदों में, तो ऐसे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो अब देखिए यहाँ पे dx के स्थान पे पुट कीजिए, तो t और 2t अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i 2t स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, 2 बाहर ले लीजिए, टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। अभी हमने लास्ट में किया था, तो इस क्वेश्चन में हम 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं, हमने एक्सरसाइज 9.1 में किया था। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये डी टी पूरे का समाकलन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। तो आप देखिए इसका तो आप कर लेंगे, लेकिन इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इस फॉर्मूले से देखिए 2, इसका तो आप आसानी से लिख देंगे t, 1 का क्या होगा t dt के सापेक्ष में, तो इसका होगा 1/2a, तो 2 और a के स्थान पे 1 log x के स्थान पे t माइनस a के स्थान पे 1 और t प्लस 1 प्लस c। तो अंदर गुना कीजिए 2t और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस में c। अब कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू पुट करनी है, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 वहां से रूट e की पावर x प्लस 1, तो e की पावर x प्लस 1 प्लस में log रूट में e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आगे आप इसका क्या कर सकते हैं, अंश का परिमेयकरण कर सकते हैं या हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। चूंकि जो हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 रूट ई की पावर x प्लस 1 प्लस log ई की पावर x अपॉन में ई की पावर x प्लस 2 प्लस 2
ई की पावर एक्स प्लस 1। तो ये जो आंसर आया है ये आया यहाँ पे अंश का परिमेयकरण करने से। तो हमें यहाँ पे इस स्टेप के बाद क्या करना है, अंश का परिमेयकरण। तो आप अगर अंश का परिमेयकरण करते हैं तो ये आंसर भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं आप अंश का करें, हर का कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आई ई की पावर रूट एक्स कोस ई की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हमें रूट एक्स को हम प्रतिस्थापन नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम रूट एक्स को प्रतिस्थापन मानते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा कोस ई की पावर टी, जिसका हम नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन मानेंगे ई की पावर रूट एक्स को। ई की पावर रूट एक्स का प्रतिस्थापन माना टी, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स यानी रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ई की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू और यहाँ पे डी एक्स। तो इसके स्थान पे हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हम 2 को यहाँ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डी टी। तो देखिए अब आई और इसके स्थान पे 2 डी टी लिखना है, तो 2 हम बाहर ले लेते हैं, कोस टी और डी टी। अब हम जानते हैं कि कोस टी का क्या होता है, साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ई की पावर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1/x 1 प्लस लॉग x। हमें इसका समाकलन करना है dx के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम log x को भी मान सकते हैं और 1 प्लस log x को भी मान सकते हैं। तो 1 प्लस log x को मानिए, आपको सरल पड़ेगा। तो माना 1 प्लस log x को t, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स और डी टी। तो देखिए 1/x इंटू डी एक्स के स्थान पे हम डी टी पुट करेंगे, तो इसे 1/t इंटू डी टी। अब 1/t का हम जानते हैं क्या होता है, log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो log t की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1 प्लस log x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम उसी की तरह है। 1 प्लस log x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। तो सॉरी यहाँ पे क्यूब है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे टी क्यूब इंटू डी टी। तो टी क्यूब का हम जानते हैं टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, तो आंसर क्या आएगा 1/4 1 प्लस log x की पावर 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन में हमें tan इनवर्स x का हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है अवकलन। तो हम m tan इनवर्स x को t मानते हैं। देखिए माना m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसके x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो m का m और tan इनवर्स x का हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसके स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी बाई एम। तो देखिए यहाँ पे कीजिए, इस पूरे के स्थान पे डी टी बाई एम पुट कीजिए, तो ई की पावर टी इंटू डी टी, और एम अचर है तो एम को बाहर ले लेंगे। अब ई की पावर टी का हम जानते हैं क्या होता है समाकलन, ई की पावर टी प्लस सी। अब कुछ नहीं करना है, 1/m और टी की वैल्यू पुट करनी है। तो टी की वैल्यू क्या है m tan इनवर्स x प्लस सी। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, साइन पी एक्स अपॉन में कोस पी प्लस 2 एक्स, और डी एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है समाकलन। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन पी एक्स अपॉन में कोस पी एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कोस से टेन पी एक्स,
और 1/cos² sec² इंटू dx। अब हमें क्या करना है, tan x को t मानेंगे क्योंकि हम जानते हैं tan x का अवकलन क्या होता है sec²x। तो माना tan x इज इक्वल टू टी, तो tan x का अवकलन sec² dx इज इक्वल टू dt। अब इसके स्थान पे हम dt लिख सकते हैं, तो क्या होगा t की पावर p और dt। तो अगर आप अब समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, t p+1 p+1 c। तो अब t की वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू क्या है tan x, तो आंसर क्या होगा tan x की पावर p+1 p+1 c। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 1/√1 cos² इंटू dx। तो इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से मत करो, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 1 cos² का 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाइए 2 cos² -1 इंटू dx। तो 1 से 1 कैंसिल और 1/√2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा cos² का cos x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं sec x इंटू dx। तो अब आप अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो sec x को प्रतिस्थापन मानिए, ऐसे करिए। अगर 2 या 3 नंबर में आता है तो यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1/√2 और sec x हम जानते हैं क्या होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 1 cos x sin x इंटू cos x इंटू dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो 1/sin x इंटू cos x इंटू dx प्लस cos x sin x इंटू cos x इंटू dx। तो ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा cosec x। और अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं तो ये sin 2x हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 2 cosec 2x इंटू dx और प्लस में इसे क्या लिख सकते हैं cosec x इंटू dx। अब हम जानते हैं cosec x का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, तो क्या होता है बताइए log cosec, यहाँ पे 2x है तो 2x माइनस cot 2x, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल और ये आपका आंसर हो जाएगा cot 2x प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।